भगवान के डाकिए। ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। तो ये कविता जो है एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की पुस्तक में दी हुई है, बच्चों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। कविता के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूं तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताते हैं। जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का काम करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। यानी जो परम सत्ता है, परम शक्ति है, उसका जो संदेश है वो पक्षी और बादल ही डाकिए के रूप में इधर उधर ले जाया करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भाव के संदेश को पढ़ पाते हैं। इंसान भले ही इनके संदेशों को नहीं समझ पाता, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन्हें भली प्रकार से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देशों में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह इस कविता के द्वारा मानव मात्र को सीख दी गई है कि वह भी भेदभाव का आचरण ना करे। नदियाँ जो है समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप में सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध सभी को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। बस यही इस कविता का सारांश और उद्देश्य है। चलिए आपके समक्ष प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई है कविता भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिलता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल।